ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, भगवान अपने भक्तों की हमेशा रक्षा करते हैं और हमेशा अपने भक्तों पर कृपा बनाए रखते हैं। लेकिन भगवान अपने भक्तों पर संकट आने से पहले ही सहायता क्यों नहीं करते? ये सवाल आप सभी भक्तों के मन में भी आता होगा। आज हम इसी शंका का निदान महाभारत के एक प्रसंग के जरिए करने जा रहे हैं। महाभारत ग्रंथ कई सीखों से भरा हुआ है और उसका हर एक अध्याय मानव जीवन की कई गलतियों पर प्रकाश डालता है और बताता है कि किस तरह के व्यवहार से क्या क्या परिणाम मनुष्य को झेलने पड़ सकते हैं। दुर्योधन और युधिष्ठिर के बीच चौपड़ का खेल महाभारत की वो घटना थी जिसमें सबसे बड़े महासंग्राम की नींव रखी गई। दुर्योधन की तरफ से उसके मामा शकुनी युधिष्ठिर के साथ चौपड़ खेल रहे थे और उन्होंने छल से युधिष्ठिर का धन, राजपाट सब जीत लिया था। इतना सब हार जाने के बाद भी दुर्योधन और शकुनी के भड़काने के बाद युधिष्ठिर सिर्फ यहीं पर नहीं रुके और अपने चारों भाई भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव को एक के बाद एक दांव पर लगाया और उन्हें भी हार बैठे। फिर सबसे आखिर में उन्होंने पांडवों की पत्नी द्रौपदी को दांव पर लगाया और उसे भी हार बैठे। उद्धव गीता या उद्धव भागवत में श्री कृष्ण के मित्र उद्धव भगवान कृष्ण से इसी बारे में कुछ सवाल पूछते हैं। आगे बढ़ने से पहले धर्म और रोचक जानकारियों से जुड़े रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल वाला नोटिफिकेशन जरूर दबाएं। और महाभारत से जुड़े दूसरे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर क्लिक करें। उद्धव जी भगवान कृष्ण से कहते हैं कि कृष्ण, आप पांडवों के परम मित्र हैं और पांडव आप पर पूरा भरोसा करते हैं। आप परम ज्ञानी हैं और भूत, भविष्य और वर्तमान सब कुछ जानते हैं। लेकिन आपने जो एक सच्चे दोस्त की परिभाषा दी है, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि आपने पांडवों के साथ सच्चे मित्र जैसा व्यवहार नहीं किया? हे कृष्ण, आप चाहते तो युधिष्ठिर को जुआ खेलने से रोक सकते थे, लेकिन चलिए ठीक, आपने नहीं रोका। लेकिन आप युधिष्ठिर को जिता तो सकते थे। चलिए मान लिया, आपने वो भी नहीं किया। लेकिन युधिष्ठिर को अपना धन, अपना राज्य, यहां तक कि स्वयं को हारने के बाद भी आप उनको रोक सकते थे, लेकिन आपने वो भी नहीं किया। और युधिष्ठिर अपने भाइयों को भी दांव पर लगाकर हार गए। जब युधिष्ठिर ने अपनी पत्नी द्रौपदी को दांव पर लगाया, तब तो आप अपनी दिव्य शक्तियों के माध्यम से उनको रोक सकते थे। आपने ऐसा क्यों नहीं किया? जब दुशासन द्रौपदी को उसके बालों से घसीटकर सभा कक्ष में ला रहा था, तब तो आप उसे रोक सकते थे। और जब दुशासन द्रौपदी को निर्वस्त्र करने की कोशिश कर रहा था और द्रौपदी की लाज जाने ही वाली थी, तभी आपने उसके शील की रक्षा की। लेकिन द्रौपदी के साथ इतना सब हो जाने के बाद क्या सच में उसका शील, उसकी लाज बच पाई? आपने पहले ही उसकी सहायता क्यों नहीं की? क्या यही धर्म है? ये सब सवाल पूछते पूछते उद्धव जी का गला रुध गया और उनकी आंखों में आंसू आ गए। इस पर श्री कृष्ण जी ने उद्धव जी को मुस्कुराकर उत्तर दिया, हे प्रिय उद्धव, इस संसार में वही सफल होता है जो अपने विवेक का सहारा लेता है। चौपड़ खेलने के समय दुर्योधन के पास विवेक था और धन, राज्य सब होते हुए भी उसने अपनी तरफ से मामा शकुनी को खेल में आगे करा। लेकिन दूसरी तरफ युधिष्ठिर ने चौपड़ खेलने की लत के चलते खुद खेल खेलना उपयुक्त समझा, जबकि वह चाहते तो मुझे अपनी तरफ से खेल खेलने के लिए बुला सकते थे। अब तुम ही बताओ उद्धव कि शकुनी के सामने अगर मैं होता तो पासे किसके हिसाब से चलते, मेरे या उनके? और यही नहीं, जब वह सब कुछ हार गए थे तब भी युधिष्ठिर और बाकी भाइयों के मन में भी मेरा ख्याल नहीं आया और वह बस अपने भाग्य को कोसते रहे। जब दुशासन द्रौपदी को बालों से खींचते हुए सभा कक्ष में ला रहा था, तब भी द्रौपदी खुद से ही प्रयास करती रही, उसने मुझे सहायता के लिए नहीं बुलाया। जब दुशासन ने उनका चीरहरण करना शुरू किया, तब उसने खुद पर निर्भरता छोड़कर हरि हरि अभयम कृष्णा अभयम की गुहार लगाई और मैं उसी क्षण उसकी सहायता के लिए वहां पहुंच गया। अब तुम ही बताओ उद्धव, इसमें मेरी क्या गलती? यह सुनकर उद्धव बोले, हे कृष्ण, आपका उत्तर सही है, लेकिन मैं अब भी आपसे संतुष्ट नहीं हूं। क्या मैं आपसे एक और प्रश्न पूछ सकता हूं? श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर उद्धव ने पूछा, क्या आप तभी सहायता करेंगे जब आपके भक्त आपको बुलाएंगे? क्या आप अपने बुलाए संकट से घिरे अपने भक्तों की सहायता के लिए खुद नहीं जाएंगे? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, इस सृष्टि में सभी का जीवन उनके कर्म फल के आधार पर चलता है।
ना तो मैं उनका जीवन चलाता हूँ और ना ही मैं उसमें हस्तक्षेप करता हूँ। मैं तो बस सभी के पास रहकर जो हो रहा है उसे नजदीक से देखता हूँ। इस पर उद्धव बोले, वाह वाह कृष्ण, तो आप बस साक्षी बनकर हमें पाप करते देखते रहेंगे, हम भूल करते रहेंगे, दुष्कर्म करते रहेंगे और अपने पापों का फल भोगते रहेंगे। क्या आप यही चाहते हैं? तब श्री कृष्ण ने उद्धव जी से कहा, हे उद्धव, तुम मेरे शब्दों को ध्यान से समझो और मुझे बताओ कि जब तुम यह महसूस कर लोगे कि मैं तुम्हारे समीप साक्षी बनकर हमेशा तुम्हारे साथ हूं, तो क्या तुम कोई भी बुरा काम करोगे? जब मनुष्य यह महसूस करने लगेगा कि मैं हमेशा उसके साथ हूं, तो वह कोई बुरा काम कर ही नहीं पाएगा। जब लोग यह समझने लगते हैं कि वह कुछ भी मुझसे छुपा सकते हैं या मूर्खता में यह सोच लेते हैं कि उन्हें कोई भी नहीं देख रहा है, तभी वह परेशानियों में फंसते हैं। युधिष्ठिर और बाकी पांडवों को अगर यह आभास होता कि मैं हर वक्त उनके साथ हूं, तो इस खेल का परिणाम कुछ और ही होता। इस पर उद्धव जी बोले, हे प्रभु, अब मैं समझ गया हूं कि आप क्या कहना चाह रहे थे। ईश्वर को संकट में बुलाने की जगह अगर हम ये हमेशा ध्यान रखेंगे कि ईश्वर हमेशा हमारे साथ ही है, तो हम विवेक से काम लेंगे और अपने कर्म फल को अच्छा रखेंगे, जिससे हमारे जीवन में संकट आएंगे ही नहीं। दोस्तों, आशा करते हैं आपको भी भगवान की यह सीख समझ में आई होगी और आप भी भगवान को हमेशा अपने पास महसूस करेंगे। इस वीडियो को अभी लाइक कर 10,000 लाइक का हमारा टारगेट पूरा करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर कर चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।